नरेंद्र मोदी का गुरु का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से क्या है नाता, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नितिन गडकरी की आरएसएस में पकड़ है धाकड़, बावजूद इसके गडकरी से ऊपर भागवत के दिल में मोदी का रुतबा। संघ प्रमुख कैसे बने मोहन भागवत, किस्सा है रोचक, सुनेंगे तो जरूर सोच में पड़ेंगे। कहते हैं आरएसएस कैंप में मोदी और गडकरी के बीच शीत युद्ध कई सालों से चल रहा है, लेकिन जब दोनों की लड़ाई के किस्से सामने आते हैं तो खबर लगती है आरएसएस के धुरंधरों ने पीएम मोदी को ही सपोर्ट किया। नितिन गडकरी को शांत कर रखा हुआ है, जबकि कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का वास्ता नागपुर से है। नागपुर से वो सांसद हैं, नागपुर आरएसएस का हेड ऑफिस है। बावजूद इसके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तवज्जो की लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम मोदी हैं। नितिन गडकरी दूसरे नंबर पर आते हैं। ऐसा क्यों? कई वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह दोनों के रिश्ते की प्रगाढ़ता में जो है वो पीएम मोदी के गुरु का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नाता है। उस कनेक्शन की वजह से भागवत के लिए मोदी खास हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छठा सर संघ चालक बनने से पहले बहुत लो प्रोफाइल रहे। हालांकि संघ की विचारधारा उन्हें विरासत में मिली थी। मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में कट्टर आरएसएस परिवार में हुआ था। भागवत के दादा नाना साहब संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के सहयोगी थे। पिता मधुकरराव गुजरात में प्रचारक थे और मां मालती आरएसएस की महिला शाखा के सदस्य थीं। कुल मिलाकर मोहन भागवत आरएसएस के अभिजात वर्ग से आते हैं। भागवत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो टकराव के बजाय लोगों का मन जीतने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ये गुण विरासत में मिला। गुजरात का प्रचारक रहने के दौरान मोहन भागवत के पिता मधुकरराव भागवत ने ही संघ के भीतर नरेंद्र मोदी को प्रशिक्षित किया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में बताया कि वो 20 साल की उम्र में मधुकरराव भागवत से मिले थे और आरएसएस प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष में नागपुर में 1 महीने तक उनके साथ भी रहे। नरेंद्र मोदी अपनी किताब में भागवत के पिता के बारे में लिखते हैं, उनके पहनावे में मराठी गुजराती संस्कृतियों का मिश्रण था। वो गुजराती शैली की गांधी धोती और उसके ऊपर विदर्भ की सिंगलेट पहनते थे। उनके हाथ में हमेशा पान का डिब्बा रहता। जिन लोगों से हम मिलते उनमें से कुछ हम पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन मधुकर राव जी तो ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे दूध में चीनी। यही नहीं, अपनी किताब में पीएम मोदी लिखते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मधुकरराव भागवत ने ही प्रशिक्षित किया था। 1943 से 1944 में आरएसएस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर भारत और सिंध के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई स्वयंसेवकों ने इस काल में मधुकरराव के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। मधुकरराव से प्रेरित होने की बात स्वीकार करते हुए मोदी लिखते हैं, वो संघ परंपरा की जीवंत पाठशाला की तरह थे। वो राष्ट्र निर्माण की राह पर चलने वाले एक महान यात्री थे। उनके पद चिन्हों ने कई लोगों को प्रेरित किया और मैं भी उनमें से एक हूँ। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों का जन्म 6 दिन के अंतर पर सितंबर 1950 में हुआ था। दोनों संघ में प्रचारक रहे। ऐसा माना जाता है कि खुद मोहन भागवत ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था। दरअसल सर संघ चालक बनने के बाद भागवत ने ही 75 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आडवाणी को बताया गया कि 2009 का आम चुनाव सत्ता के लिए उनका आखिरी मौका होगा। हार के बाद आडवाणी को साइड कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब में मोहन भागवत की तारीफ करते हुए उन्हें पारसमणि बताया। वो लिखते हैं, मधुकरराव स्वयं प्रचारक थे और फिर उन्होंने अपने बेटे मोहनराव भागवत को भी प्रचार के रूप में देश के लिए आगे किया। पारसमणि का स्पर्श लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन कोई पारसमणि लोहे के टुकड़े को दूसरे पारसमणि में नहीं बदल सकती। मधुकरराव और मोहनराव की कहानी इसे पलट देती है। पारसमणि मधुकरराव ने पारसमणि मोहनराव को तैयार किया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े मोहन भागवत ने बचपन में ही अपना जीवन आरएसएस को समर्पित करने का फैसला कर लिया था। ग्रामीण चंद्रपुर में बतौर पशु चिकित्सक 6 महीने काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जिला आरएसएस प्रचारक बनने के लिए अकोला चले गए। बाद में उन्होंने विदर्भ और फिर बिहार में भी संघ के लिए काम किया। संघ के भीतर वो तेजी से आगे बढ़े। साल 2000 में वो आरएसएस के सर कार्यवाहक बन गए थे। 2004 में भाजपा को मिली चुनावी हार के बाद संघ को बुजुर्गों का संगठन कहा जाने लगा था। बीजेपी के शासनकाल में संघ परिवार के भीतर कलह देखी गई। आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक दिलीप देवधर का दावा है कि 2004 में भाजपा की हार सुदर्शन दत्तोपंत ठेंगड़ी समूह और वाजपेयी समूह के बीच आंतरिक टकराव के कारण हुई थी। 2009 में संघ के भीतर बदलाव करने का फैसला किया गया। मार्च 2009 में जब संघ के पदाधिकारी सर कार्यवाहक के चुनाव के लिए नागपुर में जुटे तो बतौर सर कार्यवाहक भागवत ने 3 साल का 3 कार्यकाल पूरा कर लिया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस विचारक एमजी वैद को चुनाव प्रबंधक बनाया गया था। वैद सर कार्यवाहक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे।
तभी उन्हें तत्कालीन सर संघचालक के सुदर्शन ने रोक दिया। उन्होंने वैद्य को अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया। फिर सर संघचालक पद के लिए मोहन भागवत का नाम प्रस्तावित किया गया। तब भागवत 59 साल के थे। आरएसएस के मानकों के अनुसार वो इस शीर्ष पद के लिए युवा थे। बाहरी दुनिया संघ के फैसले से भले ही आश्चर्यचकित हुई हो, लेकिन अंदरूनी लोग जानते हैं कि संघ ने पीढ़ीगत बदलाव की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी।